नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरबीआई एंड इट्स सर्टेन पॉलिसीज़ जिसको यूज़ करके आरबीआई कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कैसे मनी पॉलिसी को रेगुलेट करना, ये सारे आरबीआई के रोल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक छोटा सा पॉइंट है दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। ये एक क्वांटिटेटिव टूल है जिसे आरबीआई यूज़ करता है। बट बिफोर वी बिगिन लेट्स डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स अबाउट आरबीआई। देखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 और उसके बाद ये 1935 में आरबीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है बन गया था। इसका पहले हेडक्वार्टर था कोलकाता, देन इट वाज शिफ्टेड टू मुंबई। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। ओके, तो ये कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई का गठन हुआ था इन 1949। इट वाज नेशनलाइज्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जस्ट उससे पहले आरबीआई एक्ट आई थी 1934 और उसी के थ्रू बना था आरबीआई। और देखिए, कैश रिजर्व रेशियो जो है ये क्वांटिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब है संख्या, कुछ ऐसे संख्या है जिसको यूज करके आरबीआई जो है वो कुछ मनी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। तो उसी में से एक ये पॉइंट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन लेट्स डिस्कस व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक्चुअली दो तरह की चीज़ें हैं। पहला, या तो प्राइस का बढ़ जाना, किसी कमोडिटी का प्राइस का बढ़ जाना, और दूसरा एक चीज़ है दैट इज़ डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का घटना। ये जो दो फैक्टर है, ये तीन फैक्टर मिल करके इन्फ्लेशन को रेगुलेट करते हैं और इन्हीं के कारण कोई भी चीज़ का या तो दाम बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि मार्केट में आप देखिएगा कमोडिटीज़ के प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो इसे टैकल कैसे किया जाए? तो टैकल करने के लिए दो संगठन है, दो और बॉडीज़ है जो इसे टैकल कर सकती है। एक है आरबीआई और एक है खुद गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो टैकल करने का सोर्स है वो है बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई घटा हुआ है तो इसे सप्लाई को बढ़ा देगी गवर्नमेंट। और आरबीआई जो है ये अपने बाई मंथली जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है उनके थ्रू रेगुलेट कर सकता है इन्फ्लेशन को। हाउ? दैट इज थ्रू टाइट मनी पॉलिसी। ओके, या फिर इसे ही कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी। ओके, यानी कि पैसा जो है ये लोगों के पास से वापस ले लेना, इसे ही टाइट मनी पॉलिसी कहा जाता है। कि लोगों के पास कम पैसा रहेगा तो लोग बाजार कम जाएंगे, लोगों का डिमांड कमेगा और डिमांड जैसे ही कमेगा तो वो जो बैलेंस है डिमांड और सप्लाई का वो मेंटेन होगा और इन्फ्लेशन खुद में खुद रेगुलेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सीआरआर को कैसे गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो जस्ट जून 4 2021 को आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर हुई थी और उसमें सीआरआर को अनचेंज्ड 4% पे रखा गया था। 4% का मतलब क्या है? देखिए, सीआरआर जो है ये डिफाइंड होता है बाय फोर्टनाइट लैग। फोर्टनाइट लैग का जो कंसेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि जो सपोज एक बैंक है, ये एक बैंक है, इसमें कुछ लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग पैसे यहाँ से विड्रॉ करते हैं। बैंक में जो डिपॉजिटर है उनको बैंक इंटरेस्ट रेट पे करती है और जो यहाँ पे लोन लेते हैं वो लोग बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। तो सपोज किसी एक दिन बैंक में जमा हुआ है 120 करोड़, ओके, और उस दिन विदड्रॉ किया गया है, एज ए लोन दिया गया है 20 करोड़। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि उस दिन बैंक में टोटल जो पैसे बचे हैं वो है 100 करोड़ मनी डिपॉजिट हुए हैं उस दिन एनडीटीएल के अनुसार, क्योंकि 120 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए एज ए लोन और एज ए विड्रॉल बाहर जा चुके हैं बैंक से। तो इस 100 करोड़ का जो 4% है यानी अप्रॉक्स 4 करोड़ जो रुपीज है ये बैंक आरबीआई के पास जमा रखती है और इसी जमा रखने को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ओके, ये जो कैश एज ए रिजर्व बैंक रख रही है आरबीआई के पास, इसे ही कहा गया है कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो रेशियो है ये आरबीआई रेगुलेट करती है, इसे कभी 3.75 कभी 4.25 ऐसे करके चेंज करते रहती है। पर मूलतः जो है ये कुछ सालों से देखा गया है कि अराउंड 4% के आसपास में ही आरबीआई ने इसे बैलेंस रखा है। और ये जो पैसा है इससे बैंक को ऐसी बात नहीं कि कोई प्रॉफिट अर्जन होने वाला है, यहाँ से बैंक को कोई भी रिटर्न नहीं मिलते है इस पैसे से, जो सीआरआर है उसके पैसे से। तो बैंक इसीलिए इसको 4% बहुत ही कम संख्या में रखा गया है। अब सपोज इसी संख्या को अगर आरबीआई बढ़ा देती है, आरबीआई ने इसे बढ़ा करके कर दिया 5% और 6% या फिर मान के चलिए 10%, तो स्वाभाविक बात है कि बैंक के पास अब पैसा पहले की अपेक्षा में कम जाएगा, क्योंकि पहले 4 करोड़ बैंक को सीआरआर के हिसाब से आरबीआई में जमा रखना पड़ता था, अब 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ जमा रखना पड़ेगा। तो बैंक के पास पैसे की कमी आएगी।
तो इन्फ्लेशन हाई है यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है इसका मतलब आरबीआई को सोचना है कि लोगों के पास से कैसे पैसा को कम किया जाए, और इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, इस सीआरआर को 10% सपोज फॉर एग्जांपल बढ़ा कर देती है, 4% से बढ़ा के, ऐसे इतना ज़्यादा तो फ्लक्चुएशन होता नहीं है बट लेट्स से कि अगर कर देती है, तो अब बैंक जो है वो 10 करोड़ रुपए रखेगी विथ आरबीआई एज अ कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक के पास सपोज 100 करोड़ थे, अब 90 करोड़ बचे, तो पहले की तुलना में अब बैंक के पास कम पैसा है टू लेंड टू द विड्रॉल। जो लोग हैं इनके पास जो लोन लेने आते हैं उनको लेंड करने के लिए बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, लेकिन बैंक को अपना सर्वाइव करना है, बैंक को अपने एम्प्लॉयज को पे करना है, बैंक को अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए बैंक क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चुपचाप बैठा रहेगा? जी नहीं, बैंक कभी कभी तो चुपचाप बैठा रह जाता है, बट ज़्यादातर मैटर्स में देखा गया है जब जब सीआरआर बढ़ाया जाता है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स, यानी जो लोन देता है बैंक, लोन जो बैंक देता है उस पे जो इंटरेस्ट जो उसे मिलती है उस रेट को बैंक बढ़ा देता है, यानी लोन महंगा हो जाता है। पहले लोन जो सस्ता होता था उसे अब बैंक महंगा कर देता है, और जैसे ही लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है कि जो लोग पहले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते थे लोन लेने, वो अब क्या करेंगे, वो उस संख्या में नहीं जाएंगे, यानी लेस पीपल विल गो फॉर लोन। और अगर लोग लोन लेने कम जाएंगे, बैंक के पास से पैसे कम लेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि बैंक जो है वो पैसे कम देगी टू द पब्लिक, और पब्लिक के पास पैसे अगर कम होती है इसका मतलब पब्लिक पहले की भांति अब बाजार नहीं जाएंगे चीज़ों को खरीदने, यानी डिमांड जो है वो अब रेगुलेट हो जाएगा। और डिमांड का कम जाना, डिमांड का जो कम जाना और सप्लाई अगर मेंटेन रहे या फिर सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो स्वाभाविक बात है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये था हाउ सीआरआर कैन बी यूज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई कैसे सीआरआर को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। ये एक क्वांटिटेटिव टूल थी जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी है एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक एक करके हम लोग जैसे फर्दर वीडियोस आएंगे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।